इसका पहला ब्रांच पटना में खुला, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। किताबें आपके घर में जब रखी जाती हैं, जिस शोरूम में आप बैठते हैं वो आप नहीं हैं, और कोई आपका गेस्ट आपसे मिलने आया, तो जब तक आप नहीं आ रहे हैं जानते हैं क्या देखेगा? इतनी तरह की किताबें हैं। क्योंकि आज भी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत लोग शॉर्टकट चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिविजुअल लोग, इंटेलेक्चुअल लोग अभी भी हमारे पुराने साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। जितने हमारे पुराने हिंदू ग्रंथ हैं उन सबको हम पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, और हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी कर रहे हैं, ताकि लोग पढ़ सकें। जब भी आपके सामने चैलेंज आए, बहुत सारे तमाम प्रतियोगिता के, तो वो आपको ना साहस देता है कि घबराइए मत, मैदान छोड़ के मत भागिए। ये हमारे अभी भी महाभारत पुराणों में ये सब चीज़ें हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे, और आपके साथ मैं हूं ज्योति। हम आपको बता दें कि जैसा कि बिहार दिवस कल मनाया गया है, और बिहार दिवस को लेकर ही 3 दिन का ये आयोजन पूरा गांधी मैदान में किया गया है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे यहाँ चौंक दी, यहाँ एक बुक फेयर लगा है। यहाँ जो बुक फेयर लगा है, क्या है इसकी कहानी, क्या खासियत है, यहाँ के जो स्टॉल जिन्होंने लगाया हम उनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जेपी शर्मा। जेपी शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ जो स्टॉल लगा है इसकी क्या खासियत है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? देखिए, मोतीलाल बनारसी दास जो उस फर में आप खड़े हुए हैं, इसकी शुरुआत 1903 से शुरू हुई, लाहौर से। जब भारत एक था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब से फर्म आज तक ही चल रही है। इसका पहला ब्रांच पटना में खुला, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और निरंतर ही अपनी प्रगति पर चल रहा है। मोतीलाल बनारसी दास का पब्लिकेशन जो है एंडोलॉजी का पब्लिशर है हम लोग। एंडोलॉजी का मतलब जो प्राचीन साहित्य जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, हम उनको ढूंढ करके छापते हैं, प्रकाशन करते हैं। हमारे यहाँ का वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, ये जितने हमारे पुराने हिंदू ग्रंथ हैं उन सबको हम पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, और हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी कर रहे हैं, ताकि लोग पढ़ सकें। और निरंतर ही हमारा प्रकाशन जो है आगे बढ़ता चला गया। चौथी पीढ़ी है हमारे प्रकाशन की, 120 साल पुरानी फर्म हो गई है। और मेन मेरा मकसद ये है कि प्राचीन साहित्य जो हमारी कल्चर जिसको कहा जाए वो अनुपलब्ध ना होने पाए, क्योंकि आज भी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत लोग शॉर्टकट चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिविजुअल लोग, इंटेलेक्चुअल लोग अभी भी हमारे पुराने साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। वो साहित्य मेरे यहाँ मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं जो सभ्यता खत्म होती जा रही है, या फिर आज के जो टेक्नोलॉजी के ज़माने के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जो रामायण है, महाभारत है, या फिर जो भी वैदिक पुराण कह ले, कहीं ना कहीं लोग अब पढ़ना पसंद नहीं करते, या कहीं ना कहीं रुख उनका जो है बदलते जा रहा है। तो फिर भी आपने इसको चुना, या फिर से पुनर्जीवित करने के लिए स्टॉल लगाया ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जा सके। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक बात बताएं, परिवर्तन संसार का नियम है। 50 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, आज जो है वो 20 साल बाद नहीं रहेंगी। परिवर्तन संसार का नियम है, इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो पाठक अभी भी जीवित हैं, आगे भी रहेंगे, जो किताबों को पसंद करेंगे। किताबें आपके घर में जब रखी जाती हैं, जिस शोरूम में आप बैठते हैं वो आप नहीं हैं, और कोई आपका गेस्ट आपसे मिलने आया, तो जब तक आप नहीं आ रहे हैं जानते हैं क्या देखेगा? इतनी तरह की किताबें हैं। किताबों से ही आपका वो देखा जाता है किस तरह के क्या आपकी सोच है। किताबों को घर में रखना, किताबों को शौकीन होना, किताबें पढ़ना। मैं ये बताना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी के टाइम में भी किताबें आज भी मांग हो रही हैं। आज भी मेरे यहाँ रामचरितमानस बिक रहा है, आज भी मेरे यहाँ 18 पुराण बिक रहे हैं, आज भी मेरे यहाँ चारों वेद बिक रहे हैं। इसका मतलब इस टेक्नोलॉजी में भी लोग अभी भी किताबों को पसंद करेंगे और लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपका बुक स्टॉल कहाँ है, इसकी कहाँ दुकानें, और कहाँ से लोग खरीद सकते हैं, और किस तरह की बुक? देखिए, हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में। 1947 में जब भारत देश का बंटवारा हुआ तो हम लोग लाहौर से चले आए, और पहला ब्रांच हमने पटना में खोला, उसके बाद बनारस में खोला, फिर चेन्नई में खोला, फिर बेंगलोर में खोला, फिर बॉम्बे में खोला, फिर पूना में खोला। इस तरह से हमारी हिंदुस्तान के अंदर कई ब्रांचें हैं, और विदेशों में भी हैं फ्रेंचाइजी के रूप में। और हम अपने आप को असफल नहीं मानते, हम हमेशा बढ़ते जा। कोरोना काल में भी लोग पुराण पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, ऑनलाइन मंगाए हैं। मुझे खुशी होती है आज भी पुस्तकों के पाठक जीवित हैं और आगे भी पढ़ते जाएंगे। अभी तक जितना स्टॉल लगाया है, तो अगर मैं बिहार दिवस की बात कर लूँ, अभी जब से आज 2 दिन होने जा रहे हैं, तो कितने पाठक जो थे, सबसे आकर्षण का केंद्र कौन सा बुक रहा आपके हिसाब से? देखिए, मेरे यहाँ 2 तरह के लोग आया करते हैं। एक तो हमारी फर्म का लोग जानते हैं, एक तो आते हैं कहते हैं आपके यहाँ वेद कहाँ है, पुराण कहाँ है, गीता कहाँ है। गीता छोटे छोटे बच्चे गीता खरीद रहे हैं। हम पूछते हैं बेटा कम किस क्लास पढ़ रहे हो, तो हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं। हमने कहा क्या करोगे ले जा कर के, भगवत गीता क्या करो? कहते नहीं, हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं।
मुझे कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होते हैं कि भगवत गीता लोग लाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की निचोड़ है उसके अंदर। जब भी आपके सामने चैलेंज आए, बहुत सारे तमाम प्रतियोगिता के, तो वो आपको ना साहस देता है कि घबराइए मत, मैदान छोड़ के मत भागिए। ये हमारे अभी भी महाभारत पुराणों में ये सब चीज़ें हैं। हाँ, आपने पूछा बिहार दिवस के अंदर हमारे यहाँ किताबें ज़्यादा से ज़्यादा वेद, पुराण, रामायण, गीता ये सब बिक रही हैं। टेक्स्ट बुकें मात्र बिक रही हैं थोड़ा मोड़ा। वैदिक गणित मेरे यहाँ से छपी है, जो वेदों से निकले हुए 16 सूत्रों के आधार पर तैयार की गई है। भारतवर्ष के अंदर पहली किताब मोतीलाल बनारसी दास ने छापी है, जो आज भी बिक रही है। उसका 17 या 22वां संस्करण अभी भी छप रहा है, आज भी वो बिक रही है, निरंतर बिकती रहेगी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में या कह लें ई बुक के ज़माने में, जहाँ लोग PDF या फ़ोन पे पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो बुक रेफ़र करते हैं अभी के समय में, उसके बावजूद भी आप जो है बुक बाकायदा भेजें, तो क्या इसका PDF फॉर्म भी जो बाकी लोग हैं उनके लिए उपलब्ध करवाएं? देखिए, हमारे यहाँ से PDF फॉर्म नहीं है। मैंने पहले आपको कहा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। आज के 25 साल पहले नहीं था PDF, अब आया है। तो कुछ दिन चलेगा, फिर किताबों में रुझान होगा। किताबें ख़त्म नहीं होती, PDF डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किताबें ख़राब नहीं होती। आज हम किताब खरीदेंगे, मेरा बेटा भी पढ़ेगा, मेरा पोता भी पढ़ेगा। PDF मेरा पोता नहीं पढ़ेगा, पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ चली जाए। किताबों की टेक्नोलॉजी एक है, किताब छपेगी, किताब रखी रहेगी। हमने पढ़ा, हमने रख दिया, मेरा बेटा भी पढ़ेगा, मेरा पोता भी पढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में क्या छोड़ के जाएंगे, क्या छोड़ेंगे बताइए? मोबाइल छोड़ के जाएंगे? तो टेक्नोलॉजी आई है, हम इसका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में फिर किताब आएगी, फिर किताब लोग पढ़ें। किताब पढ़ने से आंखें नहीं खराब होती, किताब पढ़ने से सोच बढ़िया पैदा होती है, किताब रखने से पूरा घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनता है ना। और यही मेरा सोचना है, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि आज भी किताबें बिक रही हैं टेक्नोलॉजी के टाइम में। मेरे पास PDF होगा, इस तरह कोई फाइल नहीं तैयार किया है। आगे मेरा कोई रुझान भी नहीं है कि हम अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें लोगों को उपलब्ध करा दें। हो सकता है पैसा कमा लें, लेकिन जो नाम है ना मोतीलाल बनारसी दास, वो PDF से नहीं जाएगा, वो किताबों से ही पहचान रहेगी उसका है। क्योंकि मेरा नाम जो है ना, जितने कंपटीशन बैठने वाले विद्यार्थी हैं मेरे यहाँ किताब जरूर लेते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा किसी एक सिलेबस बेस पर नहीं किताब तैयार की गई है। ओवरऑल अगर वो राजस्थान पढ़ रहा है मेरी किताब पढ़ेगा, अगर वो उड़ीसा में पढ़ रहा है तो भी मेरी किताब पढ़ेगा, और वो यूपी में है, बिहार में है तो भी पढ़ेगा। बाकी प्रकाशक क्या करते हैं ना, क्षेत्रवाद के हिसाब से तैयार करते हैं कि कितना पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कितना BHU के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, वो उतने पर तैयार करते हैं। बच्चे पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ओवरऑल एक जगह एग्जाम होता है, उसमें नहीं देखा जाता कि आप यूपी से हैं कि कर्नाटक से हैं। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि ये बहुत ही अलग ढंग के प्रकाशन का काम है। और मेरे यहाँ जितने प्राचीन साहित्य हैं वो सब उपलब्ध हैं। आगे भी मेरा सपना है कि मैं बहुत ऊंचे लेवल पर इसको और भाषाओं में भी वेद, पुराण, गीता को ले जाऊँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे PK जी, मोतीलाल बनारसी दास। ये थे बुक स्टॉल, जहाँ पर इन्होंने बताया कि आखिर इन्होंने स्टॉल क्यों लगाया, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक और जहाँ ये सभ्यता कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है कि लोग वेद और पुराण नहीं पढ़ते हैं, इसी चीज़ को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों में वो चेतना जगाने के लिए कहीं ना कहीं स्टॉल को लगाया गया है। कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग जहाँ ई बुक की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, बुक रेफ़र करते हैं। क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें बताई बुक के बारे में कि टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, एक वक्त के बाद चली भी जाती है, जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। लेकिन टेक्नोलॉजी एक बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर बुक रहेगा तो कहीं ना कहीं जो अभी जो लोग हैं वो बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं, जो आने वाले ज़माने के जो लोग हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये इतनी अच्छी सोच के साथ जो इन्होंने यहाँ पर जो बिहार दिवस में जो फेयर लगाया है, काफ़ी ही ये जो इनकी सोच है काफ़ी सराहनीय है। तो हम जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम उनको भी एक बार ज़रूर बोलेंगे कि आप गांधी मैदान में आए और बुक स्टॉल यहाँ जो है मोतीलाल बनारसी दास, वहाँ एक बुक स्टॉल, ये जो बुक स्टॉल यहाँ ज़रूर है और इसकी क्या खासियत है, यहाँ के जो बुक है इनसे आप ज़रूर बात करें। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।